तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी, लेकिन सौभाग्य से उसे एक अमीर पक्षी पसंद आ जाता है और उस अमीर पक्षी के साथ रानो की शादी हो जाती है। रानो को लगता है अब रानो की ज़िंदगी के सारे मसले हल हो गए हैं। रानो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। रानो की एक नंद और एक सास भी थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद रानो के पति को अपने कारोबार में घाटा हो जाता है, जिसकी वजह से घर में बहुत परेशानी का आलम बन जाता है। दिन ब दिन रानो के हालात और ज़्यादा बिगड़ रहे थे। दिन ब दिन गरीबी और ज़्यादा तारी होती जा रही थी। उसका पति हर रोज़ कोशिश करता, ऐसा नहीं था कि वो मेहनती नहीं था, बस किस्मत उसका साथ न दे पा रही थी। इसीलिए उसने बहुत से लोगों से बात की, लेकिन कुछ भी ना बन पाया। उसके पति की बहन की शादी की अब उम्र हो चली थी। उसकी माँ रोज़ उसे ताने दिया करती थी, अरे अरे, अपनी शादी करके अपनी बहन को तो तू भूल ही गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरी बेटी बूढ़ी हो रही है, अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। यूं ही मोहनलाल तो परेशान हो जाता है। रानो से अपने पति की ये परेशानी देखी नहीं जाती। यूं ही रानो अपने गहने ले आती है। अरे मोहन जी, आप ये गहने बेच दीजिए और ये बेचकर कुछ ना कुछ चीज़ें ले आइए, इससे कुछ आपकी मदद हो जाएगी। अरे अरे रानो, ये गहने तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। अरे अरे, कोई बात नहीं, ये गहने मेरी माँ ने मेरे मुश्किल वक्त के लिए ही बना कर रखे थे, आप ले लीजिए। यूं ही मोहनलाल वो गहने बेच देता है और अपना घर भी गिरवी रख देता है। यूं ही उसकी नंद की शादी हो जाती है, लेकिन रानो बहुत चिंतित थी। ए जी, आपको ये घर गिरवी नहीं रखना चाहिए था। अगर ये घर बिक गया तो हम सब तो सड़क पर आ जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। अरे अरे रानो, तुम चिंता मत करो, इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे बच गए हैं। उन पैसों से अब मैं दोबारा कारोबार शुरू करूँगा और कुछ ही अरसे में ये सारा कर्ज उतार दूँगा। यूं ही अभी कुछ दिन गुजरे थे। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि रानो गर्भवती हो चुकी थी। यूं ही एक दिन रानो की नंद फिर से घर आ जाती है और माँ से कहती है, अरे माँ, मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत ताने देते हैं। मेरे जेठानी की तो एक गाड़ी भी उसके दहेज में थी, लेकिन मेरे दहेज में तो कोई गाड़ी नहीं थी। मेरे पति ने मुझसे कहा है कि मैं जाऊँ और जाकर अपने भाई से कहूँ कि मुझे गाड़ी खरीद कर दे। अरे बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारी शादी कैसे करवाई है, अब तुम्हारा भाई तुम्हें गाड़ी कहाँ से खरीद कर ला दे, ये तो बहुत समस्या बन जाएगी। लेकिन उसकी बेटी किसी तरह नहीं मानती। वो अपनी माँ को मजबूर कर देती है और उसकी माँ मोहनलाल को। यूं ही मोहनलाल मजबूर हो जाता है और बचे कुचे पैसों से अपनी बहन को गाड़ी खरीद देता है। यूं ही आज रानो बहुत परेशान थी। ये क्या किया आपने? आपने वो चंद पैसे भी दे दिए, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा भी बच्चा होने वाला है, कल को हम उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? अरे अरे, तुम्हें अपने उस बच्चे की फिक्र है जो अभी हुआ भी नहीं है, और मेरी माँ अपनी बेटी को लेकर चिंतित भी ना हो। ये मेरा मसला है, मैं सब ठीक कर लूँगा, तुम मेरे मामलात में दखल मत दो। मैं अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे जैसी ही अच्छी नौकरी मिलेगी सारे मसले हल हो जाएंगे। यूं ही मोहनलाल तो रानो को चुप करवा देता है। कुछ ही दिनों बाद रानो के यहाँ बेटी पैदा हो जाती है। रानो तो आज बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही चिंतित भी कि अब तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। यूं ही समय गुजरता जाता है, बचे कुचे पैसे भी अब ख़त्म हो रहे थे। यूं ही एक दिन मोहनलाल जंगल से जा रहा था कि एक जालिम चील उसे घायल कर देती है और मोहनलाल की मृत्यु हो जाती है। यूं ही रानो चिड़िया भागती भागती वहाँ आती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे जीवन का एक आखिरी आसरा थे आप, अब मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यूं ही रानो तो रोती रहती है, लेकिन अब क्या हो सकता था। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो अपनी सास से कहती है,
अरे माँ जी, मैं कोई काम जंगल में तलाश कर लाती हूँ, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। अरे अरे, हमारे ख़ानदान की बहुएं काम नहीं करती। क्या हुआ जो मेरा बेटा मर गया है? मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम हमारी इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं कर सकती। यूं ही रानो तो रोती रहती है। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि बंटू सेठ आ जाता है। अरे अरे, ये घर खाली करो, तुम लोगों को जो वक्त दे रखा था वो पूरा हो गया है। तुम लोगों ने अभी तक पैसे अदा नहीं किए, ये घर मेरा हुआ, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अरे बंटू सेठ जी, हमें कुछ मोहलत दे दीजिए। आप तो जानते हैं मोहनलाल की मृत्यु हो गई है, मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे करके चुका दूंगी। अरे अरे, मैंने कोई यहाँ पर यतीम खाना नहीं खोल रखा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यूं ही रानो अपनी बेटी और अपनी सास को लेकर एक छोटे से झोंपड़े में आ जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, अगर अब भी मैंने कोई काम तलाश ना किया तो हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम तो सूखी अनपढ़ हो, तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं पढ़ाया, तो तुम क्या नौकरी करोगी? तुम्हारे पास आखिर कोई हुनर भी नहीं है, तुम्हें कोई कैसे नौकरी देगा? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, ऊपर वाला कोई ना कोई वसीला बनाएगा। यूं ही रानो जंगल में उड़ती रहती है। रानो जंगल में दूर दराज उड़ती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। यूं ही रानो उड़ते उड़ते किसी दूर जंगल में चली जाती है। वहाँ पर रानो देखती है कि एक पक्षी बहुत सुंदर चूड़ियाँ बेच रहा है। यूं ही रानो वहाँ जाकर बैठ जाती है। वो पक्षी रानो से कहता है, अरे अरे चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? यूं ही रानो सारी बात उसे बताती है कि वो काम तलाश कर रही है। यूं ही वो पक्षी उससे कहता है, अरे हमारे इस जंगल में तो ज़्यादा पक्षी नहीं है, इसीलिए मेरी ज़्यादा बिक्री भी नहीं होती। मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, तुम मेरे से एक टोकरा भर के चूड़ियाँ ले जाओ और अपने जंगल में जाकर घर घर चूड़ियाँ बेचो। इसमें से कुछ पैसे तुम मुझे दे देना और मुनाफा खुद रख लेना। आपका बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। यूं ही रानो चूड़ियों का टोकरा लेकर आ जाती है और जंगल में हर घर में बेचने जाती है। उस जंगल में चूड़ियों की कोई दुकान नहीं थी। सभी पक्षी चूड़ियां देखकर तो खुश हो जाते हैं। यूं ही सभी तीज त्योहारों पर भी उससे सभी पक्षी चूड़ियां खरीदा करते। यूं ही रानो कुछ पैसे जाकर उसको दे आया करती और मुनाफा खुद रख लिया करती थी। बहुत ही कम अरसे में रानो ने जंगल में बहुत प्यारी चूड़ियों की दुकान खोल ली थी और रानो की बहुत अच्छी बिक्री होती। यूं ही रानो ने रफ्ता रफ्ता सारा कर्जा उतार दिया था और अपने लिए एक बहुत खूबसूरत घर खरीद लिया था और अपनी सास और अपनी बेटी को बहुत खुश रखती। तो प्यारे व्यूवर्स, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।